रही है ना बस ये है। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, प्रेस क्लब के बाहर में मौजूद हूं और जमात इस्लामी चीनी के खिलाफ एहतजाज कर रही है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मेरे साथ सीनियर रहनुमा सलमान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सलमान भाई, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज में कोई फैसला भी निकलेगा या कोई हल भी निकलेगा इसका कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी मुसलसल आवाम के मसाइल के हवाले से, आवाम की परेशानियों के हवाले से सड़कों पर सरापा एहतजाज रहते हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान ने आवाम के लिए हक को, आवाम को तहरीक का आगाज़ किया कि महंगी बिजली है, कि आम आदमी परेशान है कि बिजली के बिल ज़्यादा हैं। महंगे बिजली के बिल क्यों हैं? कि वो IPPs की वजह से हैं। हुकूमतें जो हैं वो कहती थी कि हमारे IPPs के साथ ऐसे मुआहदे हैं कि जिनसे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते, मगर हाफिज़ नईमुर रहमान की मुसलसल जद्दोजहद ने ये साबित किया कि बिजली के बिल कम भी हो सकते हैं और IPP से मुआहदे जो है कि वो दोबारा भी होंगे। मगर दुख और अफसोस की बात है, वो तो आप लोग के मुआहदे हो गए, सारा कुछ हो गया, अब महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका क्या हल होगा? दुख और अफसोस की बात यही है कि फार्म 47 हुकूमत ने आज 47% अवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। आम आदमी परेशान है कि पेट्रोल महंगा है, कि शेर जो कहता है कि मैं तरक्की का निशान हूँ, आज अवाम की चीनी जो है वो खा गया है। हम देखते रहे हैं कि जब भी मुस्लिम लीग अपोजिशन के अंदर मौजूद रही, पार्लियामेंट के अंदर, वो जब भी पेट्रोल महंगा होता था तो हाथ में प्ले कार्ड पकड़ के खड़े होते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो समझा जाए कि वजीर आज़म चोर है। और अगर ये फेक न्यूज़ है कि इनके वजीर आज़म ने 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा पेट्रोल को जो है कि वो महंगा किया, तो चोर कौन है? तो अब तो वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि जी हमारी मजबूरी थी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, अब इसको हम कम भी करेंगे, आवाम को रिलीफ भी देंगे। अवाम को रिलीफ कहाँ पर मिल रहा है कि बजट के अंदर मुसलसल जो है कि अवाम के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगर अवाम को रिलीफ मिलता होता तो क्या ताजिर जो है कि वो हड़ताल पर होते? आपने देखा है कि कल भी जालमाना टैक्सों के खिलाफ शटर डाउन जो है कि हड़ताल पूरे लाहौर के अंदर नजर आई। आज आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग गर्मी के अंदर यहाँ पर एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि पेट्रोल महंगा है। और सबसे बढ़कर जो दुख और अफसोस की बात है कि शहर लाहौर के अंदर शदीद बिजली की लोड शेडिंग है, कि पहले जो है कि वो सोलर लगवाए गए, कि सोलर पैनल लगाएं कि नेट मीटरिंग की बुनियाद पे आप बिजली के बिलों में कमी देखेंगे। मगर नाज़रीन, और भी मेरे साथ कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? आप लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और जमात इस्लामी जमात इस्लामी कोई भी आफत आती है पाकिस्तान के ऊपर, महंगाई होती है, बारिश, जंजला, कोई भी आफत आती है, जमात इस्लामी सबसे आगे होती है। आप समझते हैं कि पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है और आज जमात इस्लामी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही है, इस एहतजाज को कोई नतीजा भी निकलेगा? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी बहुत ऐसी पार्टी है कि जो अवाम की बात करती है, अवाम के लिए बाहर निकलती है, अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद करती है। मतलब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस वक्त दूसरी सब पार्टियां जो बज़ाहिर एक दूसरे की दुश्मन थी, एक दूसरे के हाथ पे हाथ डाले अपनी कुर्सी के लिए जद्दोजहद करें। और हाफिज़ नईमुर रहमान मरते मुजाहिद ने जब पाकिस्तान में काल दी है तो हर गली मोहल्ले में इसी तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। और जमात इस्लामी ये समझती है कि हमारा काम जद्दोजहद करना है और जद्दोजहद का नतीजा निकलता है और इंशाल्लाह ये भी निकलेगा। बस ये है कि अवाम जरा और साथ हमारे मिल जाएंगे तो बेहतर जल्दी हम मंजिल हासिल कर लेंगे। ठीक है नाज़रीन, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे सर क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? और काफ़ी लोग मुतासिर हो रहे हैं, मैं भी मुतासिर हो रहा हूँ महंगाई से, जितने यहाँ पे लोग खड़े हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। जितनी भी आवाम है, हमारी गरीब आवाम है और हर चीज़ महंगी हो चुकी है इस टाइम। असल बात यह है कि जिसका मसला है उसको निकलना चाहिए, जब तक निकलेंगे नहीं मसला हल नहीं होगा। ये मेरा मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है, ये सबका मुश्तरका मसला है। और जमात इस्लामी के लिए अप्रिसिएशन बनती है कि वो हमेशा अवाम के मसाइल के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए सबसे आगे नज़र आती है। बाकी सब अपनी सियासत में मसरूफ़ हैं, सीटों की दौड़ में मसरूफ़ हैं, पैसों की रेल पेल में मसरूफ़ हैं, करप्शन में मसरूफ़ हैं। लेकिन अवाम की अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए
हाफिज साहब को खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और सिर्फ लफाजी से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि कदम ब कदम आगे बढ़ना चाहिए ताकि अपने हकूक भी हासिल करें और हुक्मरानों को शर्म और एहसास भी दिलाएं। ठीक है नाज़रीन, और भी मेरे साथ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, भाई से बात करते हैं। आप इतनी गर्मी में शिरकत आप आ जाएं, इतनी गर्मी है और एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, और समझते हैं कि ये एहतजाज कामयाब होगा? देखें जी, हमारे पास ऑप्शन और क्या है। मतलब अब तो जो लोग हैं इस नहल पे पहुंच चुके हैं, हुक्मरानों के घरों में घुस जाए, उनके गिरबान पकड़ ले। जो एहतजाज का जो हमारा एक जमहूरी हक है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अगर इनको शर्म नहीं आती तो इनको सोचना चाहिए कि लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बिजली की इतना महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग क्या करें। तो हमारे पास जो ऑप्शन है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हुक्मरान जरूर चाह रहे हैं कि लोग इनके महलों तक घुस जाए। ठीक है जबरान भाई, आप बड़े एक्टिव रहते हैं जमात इस्लामी में और नौजवानों में बड़ा काम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जी पाकिस्तान में तो महंगाई है ही नहीं। महंगाई तो आप बाहर के ममालिक में देख लें, डबल महंगाई है। यहाँ पे तो लोग कैमरा उठा के, माइक उठा के हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि इतनी महंगाई, यहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, वैसी महंगाई नहीं है जैसे इस वक्त गर्मी नहीं है और जैसे इस वक्त सूरज नहीं निकला हुआ, इसी तरह महंगाई भी नहीं है। तो ये तो अहमकों की जन्नत में बसने वाली बात है। जो लोग ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं है, फॉर्म 47 की पैदावार है, जिनका आवाम के साथ कोई राब्ता और कनेक्शन नहीं है। हमारी सीएम साहिबा हो, वो भी वही कॉस्मेटिक काम कर रही हैं कि जो शो ऑफ होता है, जो नजर आता है, जो गैलरी में नजर आता है, और ग्राउंड के ऊपर वो खास सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खा वो वासा की कारकर्दगी हो। हमने लाहौर को डूबा हुआ नहीं देखा। और अब ये जो पेट्रोल की प्राइसेस मरकजी हुकूमत ने बढ़ाई है, क्या आप इनसे तवक्को करते हैं? चोरों का एक टोला है और फॉर्म 47 की बुनियाद पर इस मुल्क पर काबिज है। हम समझते हैं कि यूथ खास तौर पे कि जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी पॉपुलेशन 65% है, उनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। और जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की वो प्राइस पे इफेक्ट होता है। चीनी की कीमतों में भी तो इजाफा हो चुका है ना। चीनी चोर, वो जाहिर है, हाफिज नईम साहब ने भी कहा है कि ये पहला शेर देखा है जो चीनी खाता है। और ये अजीब तमाशा है कि पहले चीजों को एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में महंगे दामों उसी को इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। यानी ज़रूरी मुल्क, गंदम पैदा करने वाला मुल्क, वो इम्पोर्ट करे गंदम। तो ये फेलियर है पॉलिसीज का, और एक इकट्ठ और एक सेटअप है आपस के अंदर, एक इत्तेहाद है, वो पीपल पार्टी हो, वो नून लीग हो, इवन वो अपोजिशन की जमात हो। कहाँ है अपोजिशन की जमातें जो पार्लियामान में? उनका काम है ना कि जो 70-70 हजार वोट लेके हारे हैं, उनका काम है कि वो सड़कों पर आए और अवाम का मुकदमा लड़े। उनमें से कोई पार्टी सवाए अपने लीडर को छुड़ाना है, अपने नैब से केसेस खत्म कराने हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है किसी पार्टी के पास। जमात इस्लामी ही वाहिद पार्टी है कि जो अवाम की नुमाइंदगी कर रही है और लोगों की आवाज बन रही है इस वक्त। ठीक है नाज़रीन, आपने अवाम की यहाँ पे बात सुनी महंगाई के हवाले से कि जितने भी हुक्मरान हैं वो बाहर हैं, चाहे अपोजिशन है, गवर्नमेंट में बैठे हुए, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जमात इस्लामी हर फोरम पे आवाज़ उठाती है और ये एहतजाज कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जानू।